अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पीसीओएस के बारे में बात करने वाले हैं। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर वक्त रहते ना ट्रीट किया जाए, जड़ से ना ख़त्म किया जाए तो ये आपको इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की तरफ भी ले जाती है। और इस वक्त दुनिया के अंदर लाखों लोग पीसीओएस का शिकार हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 5 में से हर 3 लड़कियां पीसीओएस का शिकार हैं, जिसमें से कुछ जानती हैं कि वो पीसीओएस का शिकार है और मोस्टली को तो ये पता ही नहीं है कि वो पीसीओएस का शिकार है। एक बात और आपको मैं बताती चलूँ कि पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज, जिसका क्योर मेडिसिन के साथ नहीं हो सकता। क्या है ये पीसीओएस, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजह क्या है, एक्चुअल कोज क्या है, किस वजह से पीसीओएस होता है और इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, जड़ से किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसका मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, तो इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि इससे आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। क्या है पीसीओएस? पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पोली का मतलब होता है बहुत सारी, यानी कि इसमें आपकी ओवरीज के ऊपर बहुत सारे सिस्ट या बम्प्स बन जाते हैं। सिंड्रोम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहले इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि आपका जो साइकिल होगा वो रेगुलर नहीं होगा। हो सकता है कि आपको 15 डेज़ के बाद पीरियड्स आने लग जाएं, या हो सकता है कि आपको 2 या 3 महीने के बाद पीरियड्स आए। आपका साइकिल बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, यानी जब आपको पीरियड्स आ रहे होंगे तो माइट पॉसिबल कि आपको 7 दिन के बजाय 5 दिन के बजाय आपका साइकिल जो है वो लंबा हो जाए, यानी कि आपको पॉसिबल है कि 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने तक ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती रहे। इसके अलावा आपकी बॉडी में मेल हार्मोन ज़्यादा होने लग जाएंगे, यानी कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। जब एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाएगी, यानी कि बांझपन की तरफ। इसके अलावा आपके जिस्म के ऊपर मर्दनुमा हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, जैसे कि अपर लिप्स पे, चिन के ऊपर, छाती के ऊपर, पेट के ऊपर या चीक्स के ऊपर, या इन सब जगहों पर या किसी एक जगह पर भी हो सकती है। सर के बाल पतले होना शुरू हो जाएंगे, आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी रहने लग जाएगी, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी तो आपकी बेली के ऊपर फैट ज़्यादा आने लग जाएगा, आपका पेट ज़्यादा निकलने लग जाएगा, आपकी आवाज़ जो है वो डीपर वॉइस होना शुरू हो जाएगी। जब आप ये सारे सिम्टम्स डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे, उनसे रीज़न पूछेंगे, तो वो आपको अमूमन ये कहेंगे कि इसके पीछे जेनेटिकल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसके रिजल्ट में वो आपको मेटमॉर्फिन पकड़ा देंगे या ग्लूकोफेज दे देंगे। मेटमॉर्फिन गंदी टैबलेट नहीं है, बहुत अच्छी टैबलेट है, लेकिन क्या मेटमॉर्फिन इसका इलाज है? क्यों ना हम मेटमॉर्फिन की जगह इसका असल वजह जानें और उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? देखें, जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपका एंड्रोजन लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आपका एंड्रोजन लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर इंसुलिन लेवल चेक किया ही नहीं जाता। दूसरा, आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कि आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगा, फिर भी पॉसिबल ये है कि आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप प्री डायबिटिक होना शुरू हो जाते हैं, और प्री डायबिटिक के बाद आप डायबिटीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ये एक्चुअली में एक पूरा साइकिल है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आपको ज़्यादा थकावट होगी, आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट स्टोर होगा। जब आपको ज़्यादा भूख लगेगी तो ऑब्वियसली बात है कि आप ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे। जब आप ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। जब आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करेगी। जब इंसुलिन ज़्यादा बनेगी तो फिर अगेन आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा आप कार्ब्स खाएंगे। ये पूरा साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन इसको ठीक किस तरह से करना है? क्योंकि मेटमॉर्फिन तो आप इस्तेमाल कर लेंगे, मेटमॉर्फिन इस्तेमाल करने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस रेगुलेट भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मेटमॉर्फिन के ऊपर डिपेंड करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो हमें इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो इसके लिए आप कीटो डाइट कर सकते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंड करती हूँ। 16-8 की विंडो के साथ आप ये कर सकते हैं। मैं ये इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये करना थोड़ा सा आसान रहता है। इसके अलावा आप सीड साइकिलिंग कर सकते हैं। सीड साइकिलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी डाइट के अंदर जिंक, विटामिन डी और इनोसिटोल का इस्तेमाल करना, यानी कि विटामिन बी का।
अब ये किन चीज़ों में पाया जाता है, इसके लिए आप न्यूट्रिशनल यीस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़, मीट, एग, फिशेस, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर इनोसिटोल, विटामिन डी और जिंक की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा आप कुछ नट्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अंदर भी इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा आपने फाइटो एस्ट्रोजेंस का इस्तेमाल करना, ये आपके एंड्रोजन के लेवल को बेहतर करेगा। ये किन चीज़ों में पाया जाता है, आपने मोरिंगा लीव्स का इस्तेमाल करना है, आंवला का इस्तेमाल करना है, करेले का इस्तेमाल करना है, अश्वगंधा का इस्तेमाल करना है। आप इनमें से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक दिन के अंदर आप इसमें से कोई सी भी 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें डेली बेसिस के ऊपर। सुबह निहार मुँह आपने 2 चम्मच नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके आपने ये इस्तेमाल करना है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।